नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चन डाले गए हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना, और किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। वीडियो शुरू करते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, जनसंख्या के आधार पर। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, यूरोप की कौन सी नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? तो कोयला नदी के नाम से राइन नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो स्वाभिमान योजना का संबंध ग्रामीण बैंकिंग से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ग्रामीण बैंकिंग से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है? तो केंद्रीय बैंक रिपो दर को बढ़ा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, रिपो दर में वृद्धि कर सकता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो डांडिया जो है वो गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, यक्षगान नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान का संबंध जो है कर्नाटक से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, यक्षगान का संबंध कर्नाटक से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो प्राचीनतम भाषा जो है वो संस्कृत है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, संस्कृत भाषा जो है वो भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सबसे अधिक डाकघर जो है वो भारत में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, सबसे अधिक डाकघर भारत में है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, किलोग्राम प्रति सेकंड होता है संवेग का एसआई मात्रक। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है? तो लॉर्ड मैकाले का संबंध अंग्रेजी शिक्षा से है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, अंग्रेजी शिक्षा से है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को उत्तर आता हो तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ में उत्तर देते रहिएगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, भोपाल में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, महाराष्ट्र है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कहाँ पर? शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। दोस्तों, वो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना, तभी आप लोगों को एसएससी एमटीएस में यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध जो है टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, देहरादून में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध जो है वो मछली उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर निर्मित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर निर्मित किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो है नवजात शिशुओं में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, बीसीजी का टीका नवजात शिशुओं में लगाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, काली मौत किस रोग को कहा जाता है? तो काली मौत प्लेग रोग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, प्लेग रोग को काली मौत कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का ऋणात्मक तत्व है? विद्युत का एक ऋणात्मक तत्व जो है वो फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, फ्लोरीन जो है एक विद्युत का ऋणात्मक तत्व है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है? तो दोस्तों अक्रिय गैस कितनी है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अक्रिय गैस टोटल कितनी है। इसमें से कार्बन जो है वो अक्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग भी साथ साथ में उत्तर देते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो अर्धचालक जो है वो क्रिप्टॉन अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, क्रिप्टॉन जो है वो अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो प्रसिद्ध स्थल जो है उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, कौशाम्बी जैन और बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो श्री अरबिंदो आश्रम जो है वो कहाँ पर स्थित है? पांडिचेरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, पांडिचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो बीजापुर जो है वो गोल गुम्बज के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, गोल गुम्बज के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण जो है वो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर जो है वो हम्पी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, हम्पी में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर करना। दोस्तों क्या शेयर ज़रूर करना। अगला प्रश्न है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, खेतड़ी जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? तो जनगणना जो है 10 वर्षों में एक बार की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जनगणना 10 वर्षों में एक बार होती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो गंगा नदी को इलाहाबाद से हल्दिया तक जो है राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय लोक नृत्य नहीं है? तो भारतीय लोक नृत्य जो है कथकली नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, कथकली जो है भारतीय लोक नृत्य नहीं है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सतलज नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी दोस्तों यहाँ पर दर्रा होना चाहिए, फिर भी राज्य में बता दे रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, और दर्रा जो है वो शिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा है, शिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है सतलज नदी भारत में। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के बीच जो है काली नदी सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, काली नदी सीमा बनाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सात पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को माना जाता है? तो सात पहाड़ियों का नगर जो है रोम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, रोम को माना जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किसे दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है?
तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल नहीं था? तो काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल था दोस्तों? नहीं कौन शामिल था? तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो शामिल थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, काकोरी ट्रेन डकैती में राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश है? तो भारत जो है सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, भारत। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खेल प्रशिक्षक को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, खेल प्रशिक्षक को प्रदान किया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह का नेता किसे घोषित किया था? तो भारतीय सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह का नेता बहादुर शाह जफर को घोषित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बहादुर शाह जफर को घोषित किया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मेघदूतम की रचना किसने की थी? तो मेघदूतम की रचना जो है कालिदास ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मेघदूतम की रचना कालिदास ने की थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने किया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था, आर्य समाज की स्थापना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में प्रशासकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में प्रशासकीय भाषा फारसी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, फारसी थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल जो है शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, राज्य के राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।